हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे। कंपनी अकाउंट्स का पहला चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो आज हम इस चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो भी इस चैप्टर का वो सब मैं आपको इस चैप्टर में कंप्लीट थ्योरी बता दूंगा। कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपका थ्योरी का रह जाए। तो हम इस चैप्टर में जो भी थ्योरी है वो सारी आज इस वीडियो में करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स। चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये जो बुक पढ़ रहे हैं ये है कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट्स में हमें सबसे पहले कंपनी का मतलब जानना जरूरी है कि कंपनी एक्चुअल में क्या चीज होती है। तो कंपनी कोई भी एसोसिएशन है मेंबर्स का, जिसमें सब अपनी अपनी तरफ से कैपिटल्स देते हैं और वो एक पर्टिकुलर गोल माइंड में रखते हुए उस कंपनी को चलाते हैं। और हर एक कंपनी का जनरली जो सारी कंपनीज है उन सबका गोल ही रहता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द फर्स्ट, यानी प्रायोरिटी जो गोल रहता है वो उनका ही रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आइए हम देखते हैं कि कंपनीज जो है उसके टाइप्स कितने होते हैं। पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ कंपनी। तो हमारे पास जो कंपनी होती है वो होता है दो टाइप्स। पहला टाइप है हमारे पास पब्लिक कंपनी और दूसरा टाइप हमारे पास प्राइवेट कंपनी। जो हमारे पास पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी आप उसमें अगर मेंबर्स की लिमिट देखो तो पब्लिक कंपनी में हमेशा जो मिनिमम होते हैं वो 7 मेंबर्स नेसेसरी होते हैं और मैक्सिमम इंफिनिटी। पब्लिक कंपनी हम यहां पे डिफरेंशिएशन लिख देते हैं अलग से, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक में जो मेंबर्स होते हैं मिनिमम 7 मेंबर्स, मिनिमम 7 मेंबर्स। प्राइवेट में जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। और मैक्सिमम अगर आप देखो तो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसमें आपको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो खाली 200 ही अलाउड है, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट या फिर जो भी पास्ट मेंबर्स है वो हमें इन्वॉल्व नहीं करने हैं। वहीं अगर हम पब्लिक कंपनी में देखें तो जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर होते हैं वो आप कितने भी दे सकते हो, यानी कि इंफिनिटी। देयर इज नो लिमिट इन पब्लिक कंपनी। अगर आपको एक्सटेंशन देना हो कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो हमेशा उसके नाम के पीछे ऐसे लिखा जाएगा प्राइवेट लिमिटेड। हमेशा अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के पीछे क्या लिखा जाता है, प्राइवेट लिमिटेड। और यही अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के पीछे क्या लिखा जाएगा, सिर्फ लिमिटेड। अगर कोई भी कंपनी के पीछे लिमिटेड लिखा है तो आप हमेशा ये मान सकते हो कि वो क्या कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है। वहीं अब बात आती है हमारे पास कि डायरेक्टर्स इसमें कितने होते हैं। डायरेक्टर मतलब जो कंपनी को चलाते हैं, तो इसमें जो डायरेक्टर्स की लिमिट होती है वो होते हैं 2। और इसमें अगर आप देखो पब्लिक कंपनी में तो वो आपके पास डायरेक्टर्स होते हैं 3। अब बात आती है कि जो हमारे पास पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी की जो ओनरशिप है, ओनरशिप हमेशा किसके पास रहती है, डायरेक्टर्स के पास। ये तो हमारी होती है किसकी बात, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में। एक अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें रह जाती है, जो ये पब्लिक कंपनी होती है इसके जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स इनवाइटेड फॉर पब्लिक। ये जो शेयर इश्यू करती है किसके लिए करती है, फॉर पब्लिक। बट जो प्राइवेट कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही लिए इश्यू करती है, मतलब नॉट इनवाइट्स पब्लिक। ये पब्लिक को इनवाइट नहीं करती, ये पब्लिक को क्या नहीं करती, इनवाइट नहीं करती। अच्छा, हमें नाम से पता चलता है कि यहां पे क्या लिख रखा है, प्राइवेट लिख रखा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ही इनविटेशन देगी, पब्लिक को ये इनविटेशन नहीं देगी। एक और इसमें चीज क्या है, इसमें जो शेयर के ट्रांसफर है वो नहीं होते, शेयर ट्रांसफर प्रोवाइडेड। मतलब कि शेयर का ट्रांसफर इसमें क्या है, निषेध है। आप इसमें शेयर का ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसमें शेयर्स का ट्रांसफर हो सकता है, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर। हमारे यहां पे ये जो कंपनी का टॉपिक है प्राइवेट और पब्लिक, ये टॉपिक हमारे यहां पे खत्म हो जाता है। अब हमारे पास चीज आती है कि कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले शेयर का मतलब तो पता होना चाहिए ना कि शेयर होते क्या एक्चुअल में। आप को अगर मैं ये कह दूं कि मैंने आपको 100 रुपए दे दिए, अब मैंने आपको बोला आपको 10 जनों को बांटना है इक्वली, तो आप क्या करोगे, उसकी 10-10 रुपए की 10 यूनिट बना लो। कितनी यूनिट्स बना लोगे, 10 यूनिट बना लोगे। सेम इस केस में भी क्या होगा
शेयर्स कुछ नहीं है, शेयर्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल होता है उसकी स्मॉलर यूनिट्स है। शेयर्स क्या है, जो हमारे पास कैपिटल होती है, लाइक कोई कंपनी है, कंपनी की कैपिटल है 5 लाख रुपीस, कंपनी की कैपिटल है कितने रुपीस, 5 लाख रुपीस। अब कंपनी उसको क्या करती है, डिवाइड कर देती है, डिवाइड्स इन 50,000 यूनिट्स, डिवाइड्स इन 50,000 यूनिट्स। अब यहां पे कंपनी क्या कर रही है, जो ये 5 लाख उसके पास कैपिटल है उसको डिवाइड कर रही है कितने यूनिट्स में, 50,000 यूनिट्स में। तो हम यहां से एक शेयर की अगर वैल्यू निकाल लें तो यहां पे शेयर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी शेयर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 लाख डिवाइडेड बाय, हमने जो 50,000 यूनिट्स है क्या है, 50,000 शेयर्स में इसको डिवाइड कर दिया, जो हमारे पास 5 लाख कैपिटल थी इसको हमने 50,000 शेयर्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो दैट इज 5 लाख अपॉन 50,000, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1, यानी कि एक शेयर कितने का हो गया हमारे पास, 10 रुपीज। और मैं जो कह रहा हूं शेयर की वैल्यू, ये शेयर की वैल्यू है क्या चीज, जिसको हम नाम देते हैं नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। ये शेयर की नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू होती है जिसपे शेयर पब्लिक को इश्यू किया जाता है, जिसपे शेयर पब्लिक को इश्यू किया जाता है, ये वो वैल्यू है। शेयर वैल्यू का दूसरा ही नाम क्या है, नॉमिनल वैल्यू, जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, फेस वैल्यू। इसी का दूसरा नाम क्या है, फेस वैल्यू। तो ये तो था शेयर का कॉन्सेप्ट कि शेयर होती क्या चीज है। तो हमने देखा ये यूनिट्स होती है कैपिटल की, दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द कैपिटल। जो भी आपका कैपिटल उसकी स्मॉल यूनिट्स है उसको हम डिवाइड कर देते हैं और उसकी नॉमिनल और फेस वैल्यू है वो हम निकाल के रख देते हैं, या फिर कंपनी जो है वो डिसाइड कर लेती है। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि जो शेयर है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो शेयर होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। आइए देखते हैं फटाफट प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर में क्या है। शेयर होता है हमारे पास प्रेफरेंस और इक्विटी। प्रेफरेंस आपको नाम भी पता चल जाता होगा, प्रेफरेंस मतलब ये खाली जो प्रेफर्ड लोग हैं बस उन्हीं को दिए जाते हैं और किसी को नहीं दिए जाते। और इक्विटी शेयर्स जो है, इक्विटी शेयर सभी के लिए, कोई इश्यू नहीं है। प्रेफरेंस शेयर में बस एक चीज आपको याद रखनी है जो आपको 1 नंबर में पूछ ली जाती है कि जो डिविडेंड रेट है वो किस में फिक्स रहता है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रेफरेंस शेयर है इसमें डिविडेंड रेट इज फिक्स्ड, डिविडेंड रेट इज फिक्स्ड। और जो इक्विटी शेयर है इसमें डिविडेंड रेट जो है वो फिक्स नहीं होता, इसमें जो है डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता, डिविडेंड रेट नॉट फिक्स्ड। ये चीज आपको याद रखनी है कि शेयर्स में क्या चीज होती है, प्रेफरेंस और इक्विटी 2 होते हैं। प्रेफरेंस में जो डिविडेंड रेट है वो फिक्स नहीं होता और इक्विटी में जो ये डिविडेंड का जो रेट है वो फिक्स नहीं रहेगा। आई एम सॉरी, प्रेफरेंस में जो डिविडेंड रेट है वो फिक्स रहेगा, इक्विटी में वही जो डिविडेंड रेट है वो फिक्स नहीं रहेगा। अब बात आती है हमारे पास जो अगला टॉपिक है अपने पास, वो है किसका, शेयर कैपिटल। हमारे पास जो अगली चीज है वो है शेयर कैपिटल। क्या चीज है शेयर कैपिटल, अगर मैं इसके नाम से बताऊं तो ये क्या चीज है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। कभी कभार कंपनी के पास क्या हो जाता है, फंड्स की कमी, कभी कभार कंपनी के पास फंड्स की कमी है। अब अगर कंपनी को अपना फंड रेस करना है तो उसके पास काफी सारे तरीके हैं, तो उसमें से एक तरीका हमारे पास क्या है, फंड रेस करने का बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। तो शेयर की मदद से जो पैसा रेस करा है कंपनी ने उसको हम क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल। तो इसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं क्या है, कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी, कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी by the issue of shares is called share capital, is called share capital। क्या ये चीज आपको समझ आ चुकी है, देख लीजिए एक बार। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो ये शेयर कैपिटल है, जैसे हमने पढ़ा कंपनी भी अलग अलग टाइप्स की होती है, शेयर्स भी हमने पढ़े 2 तरीके के होते हैं, तो ऐसे शेयर कैपिटल जो है इसके भी काफी सारे टाइप्स है। आइए देखते हैं शेयर कैपिटल के कितने कितने टाइप्स हैं। तो शेयर कैपिटल के हमारे पास जो टाइप्स है वो है, तो एक है ऑथराइज शेयर कैपिटल और एक है इश्यूड शेयर कैपिटल।
हाथ में कॉपी और पेन आपको रखना है, आपको नोट डाउन भी करते जाना है साथ के साथ। शेयर कैपिटल हमारे पास पहली चीज है इश्यूड शेयर कैपिटल, और हमारे पास जो दूसरी चीज है वो है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, सबसे पहले मैं जो आपको बताऊंगा वो चीज बताऊंगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? ऑथराइज्ड मतलब एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जैसे हमारे लिए कानून या लॉ है, वैसे कंपनीज के लिए भी क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जिसमें सारे रूल्स और लॉज लिखे होते हैं कि कोई भी कंपनी है वो कितना कैपिटल उसको ऑथराइज है या फिर कितना वो क्या कर सकते हैं, मतलब सारे उसमें कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं। तो अभी सेम यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी को कितनी कैपिटल ऑथराइज करती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। द कैपिटल ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू द कंपनी इज नोन एज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो इसका तो मैं अगर डेफिनेशन बोलूं तो कुछ नहीं, इसके हम सिंपल से लिख सकते हैं द कैपिटल ऑथराइज्ड टू अ कंपनी, द कैपिटल ऑथराइज्ड टू द कंपनी, इसको हम सिंपली क्या कह देंगे? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। लाइक हम कह सकते हैं कि एक कंपनी है उसको 10 लाख जो शेयर कैपिटल है वो ऑथराइज है, 10 लाख कैपिटल उसको क्या है? ऑथराइज है। किसके लिए ऑथराइज है? पर कि वो शेयर में इशू कर सकती है, उसकी मर्जी है वो चाहे तो। अब जैसे 10 लाख है उसके पास तो वो क्या कर सकते हैं, उसको मान लो अगर शेयर इश्यू करने हैं, शेयर इश्यू करने हैं जिसकी हर एक की वैल्यू कितनी हो? 100 रुपए, जिसकी हर एक की वैल्यू कितनी हो? 100 रुपए, तो वो कितने शेयर इश्यू कर सकती है? तो अगर मेरे को निकालना है नंबर्स ऑफ शेयर कंपनी का इश्यू, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड बाय कंपनी विल बी इक्वल्स टू जो उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है डिवाइडेड बाय ईच की वैल्यू कितनी है पर शेयर, वो कितनी वैल्यू रखने चाहते हैं, यानी नॉमिनल या फेस वैल्यू कितनी रखने चाहते हैं, तो हम 0 से 0 यहां पे कटेगा, यानी कि वो 10,000 शेयर्स क्या कर सकते हैं? इश्यू कर सकते हैं। यहां तक चीज आई समझ में? अब जो हमारे पास वास्ट कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, वो किस चीज का है? इश्यूड शेयर कैपिटल का। इश्यूड शेयर कैपिटल में आ जाता है, यानी इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विच कंपनी issues for public invitation of share, issues for public invitation कह सकते हो आप, सब्सक्रिप्शन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, for public subscription of shares। अब यहां पे इश्यूड शेयर कैपिटल का क्या मतलब है? ऑथराइज शेयर कैपिटल कोई भी कंपनी को जनरली हम मानते हैं कि 10 लाख इश्यू रखे फॉर एग्जांपल। अब 10 लाख में से जो भी हिस्सा कंपनी इश्यू करेगी शेयर के लिए, बट किसके लिए? पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? इश्यूड शेयर कैपिटल कहेंगे। आइए जानते हैं इसके एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी, हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे ₹10 लाख उसको इश्यू ऑथराइज किए जाते हैं। अब उसमें से इश्यू करती है कितने? 5 लाख। कितने इश्यू करती है वो? 5 लाख। अब 5 लाख में से उसको जो फेस वैल्यू रखनी है, यानी नॉमिनल वैल्यू जो उसको रखनी है एक शेयर की, वो कितना रखना चाहती है? 100 रुपए। तो हम लिख लेते हैं यहां पे फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹100। तो नंबर ऑफ शेयर इश्यूड उसके लिए कितने हो गए? नंबर ऑफ शेयर इश्यूड इज इक्वल्स टू 5000 शेयर्स कंपनी ने क्या करे हैं? इश्यू कर दिए हैं। अब वही बात आती है, अगर उसने 5000 शेयर इश्यू कर दिए, अब जरूर थोड़ी कि उसने जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन लिए थे वो सारे पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए, कोई जरूरी नहीं है। इसमें भी क्या क्या केस होते हैं हम देखेंगे कि कितने केस हो सकते हैं इसके अंदर। तो इश्यूड कैपिटल शेयर कैपिटल का एक और पार्ट है। अब इश्यूड शेयर कैपिटल का एक पार्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। किसका पार्ट है? इश्यूड शेयर कैपिटल का एक पार्ट है, फोकस करिएगा थोड़ा सा। इश्यूड शेयर कैपिटल का क्या पार्ट है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अभी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल विच इज रेडी टू इनवाइट, और या फिर ये वो शेयर होता है जो हम पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कंपनी रेडी होती है। अब जैसे मान लो सब्सक्राइब में भी आपके पास 2 केस मिलेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप।
और दूसरा केस आपको मिलेगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, दो केस है सब्सक्राइब के भी, क्या? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब पहले तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या है? जैसे हमने 5,000 शेयर इश्यू करे तो पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब करे? हम मानते हैं पब्लिक सब्सक्राइब हाउ मच शेयर, हम मानते हैं उसमें से कितने? 4,000 शेयर पब्लिक ने क्या करे? सब्सक्राइब करे। तो कोई भी कंपनी, उसकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी हो गई? द शेयर सब्सक्राइब बाय पब्लिक मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी फेस वैल्यू एक शेयर की हमें पता है फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल यहां पे कितनी आ गई हमारे पास? 4 लाख। कितनी आ गई? 4 लाख। अब ये जो 4,000 शेयर जो पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं, अब इसमें से भी कुछ पब्लिक तो ऐसी होगी ना जिसने हमारे पास मान लो सारे पैसे दिए हैं, या कुछ ऐसी होगी जो सारे पैसे नहीं दिए होंगे। तो जो हमें, अब सारे पैसे से क्या मतलब है भाई? 100 रुपए का शेयर था तो उसमें सारे पैसे से क्या मतलब है? एक अगर शेयर 100 रुपए का है तो पब्लिक 100 रुपए तो देगी नहीं। अब मैं बताता हूं, इसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे नॉमिनल फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो इस फेस वैल्यू को भी क्या करा जाता है? डिवाइड करा जाता है। उम्मीद करता हूं आप सबने ये लिख लिया होगा, मैं इसको रब करता हूं एक बार। जो हमारी फेस वैल्यू है इसके भी अगर हम फर्दर डिवीजन करें तो ये भी फर्दर डिवीजन होती है, इसकी भी बहुत सारी मनी है किसमें? जैसे कि नॉमिनल या फिर फेस वैल्यू है 100, कितनी? 100। तो इसका पहला डिवीजन आता है किसमें? एप्लीकेशन मनी में। ये एप्लीकेशन मनी क्या चीज है मैं आपको भी बताऊंगा। एप्लीकेशन मनी वो मनी है, जैसे पब्लिक कंपनी है, उसने इनवाइट करा पब्लिक को कि आ जाओ आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो। तो कोई भी XYZ कोई भी एक पर्सन है, वो कहता है आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग शेयर्स ऑफ योर कंपनी। तो वो शेयर लेता है। तो कंपनी उसको क्या करती है कि आपको कुछ ना कुछ रूल्स है वो फॉलो करने होंगे, उसके हिसाब से हम आपको शेयर देंगे। तो सबसे पहले कंपनी कहती है आप फॉर्म फिल करिए। तो वो फॉर्म फिल करना क्या है? वही तो एप्लीकेशन मनी है। तो एप्लीकेशन मनी मान लो हम मान लेते हैं कितने रुपए होगी? 25 रुपए। कितने रुपए होगी? 25 रुपए। एक चीज और आपको याद रखनी है कि एप्लीकेशन मनी कभी भी 25% से लेस नहीं हो सकती, ये लॉ है। दूसरी चीज क्या है? अब कंपनी ने कहा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर दिया, अब हमने आपको शेयर्स भी अलॉट कर दिए, तो आप अलॉटमेंट मनी भी पे कीजिए। तो अलॉटमेंट मनी भी वो पे कराते हैं। अलॉटमेंट मनी के लिए उन्होंने कह दिया कि कितने रुपए की अलॉटमेंट मनी? मान लीजिए 40 रुपीज। कितने रुपए की है? 40 रुपीज। अब वो कहते हैं ठीक है, अब हमने आपको अलॉट कर दिया, अब जो बाकी के पैसे वो आपसे कब लेंगे? बाद में लेंगे, लाइक 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल के बाद भी। तो अब जब भी वो हमारे पास पैसे मांगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे अगर वो जो भी बैलेंस हमारा बचा हुआ है, लाइक 40, 20, 60, 65, तो 100 में से अगर 65 चले जाते हैं तो हमारे पास अभी भी 35 रुपीज हमें देने हैं कंपनी को, यानी 35 रुपीज हमारा बैलेंस है। अब अगर 35 रुपीज वो 2 बार में मंगा रहे हैं, तो हम फर्स्ट बार जब उन्होंने कहा कि भाई पैसे जमा कराओ जो तुम्हारे बचे हुए, तो उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट कॉल। सेकेंड बार अगर मंगा रहे हैं और उसमें वो पैसे कंप्लीट हो जा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। उसी को हम क्या कहते हैं? सेकंड एंड फाइनल कॉल। कॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी हमसे मंगाती है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई उसने कॉल करा हमसे ये पैसे। तो हमारे पास हम यहां लिख लेते हैं कि उसने कितने रुपए मंगा लिए हमसे? यहाँ पे 15 रुपए। कितने रुपए मंगा लिए? यहाँ पे 15 रुपए। हमारे पास बैलेंस कितने रह गए? 20 रुपए यहाँ पे रह गए। अब आप देख सकते हो अगर आप इनका सम करोगे, सम टोटल, तो आपका कितना आएगा? 100, यानी फेस वैल्यू के इक्वल ही आएगा। तो हमारा टॉपिक कहां चल रहा था? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल पे। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मैंने आपको बता दी थी कि जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है, मतलब जितने शेयर हमने पब्लिक को इश्यू करे तो उसमें से पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब करे, उसको हम क्या कहते हैं? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब उसमें भी 2 केस थे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में। पहला था सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, दूसरा था सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये आपको एग्जांपल से समझ आएगा। पहला केस क्या है मैं आपको बताता हूं। जो फर्स्ट केस है हमारे पास, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। कोई एक पर्सन है जिसका नाम ए है। क्या है? ए। उसने XYZ लिमिटेड कंपनी के कितने शेयर्स ले लिए? हम मानते हैं उसने कितने शेयर्स ले लिए? 500 शेयर ले लिए उसने। कितने? 500। फेस वैल्यू जिसकी थी, जो फेस वैल्यू थी एक शेयर की, वो कितनी थी? 10 रुपए। कितनी थी? 10 रुपए। 10 रुपए कुछ ऐसे डिवाइडेड थे कि एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, हम इसको बोल देते हैं। फर्स्ट कॉल थी हमारे पास कितने रुपए की? हम मानते हैं एप्लीकेशन मनी थी हमारे पास 3 रुपए की, अलॉटमेंट मनी हमारे पास थी 4 रुपए की, फर्स्ट और फाइनल कॉल
ये हमारे पास थी फर्स्ट कॉल 2 रुपए और फाइनल कॉल हमारे पास थी 1 रुपए की। अब जो ये ए है, ए क्या करता है, एप्लीकेशन मनी दे देता है, अलॉटमेंट मनी दे देता है, बट ये दो मनी वो नहीं देता, ये दो मनी वो नहीं देता। जिस केस में वो नहीं दे रहा वो तो केस हो जाएगा सब्सक्राइबर नॉट फुल्ली पेड अप का, बट अब हम पढ़ रहे हैं फुल्ली पेड अप का केस, तो हम मानते हैं कि वो ये सारे के सारे पैसे दे देता है। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय, उसने ये सारे ही पैसे दे दिए ना, तो 500 इंटू 10, यानी कि उसने हमें पूरे के पूरे पैसे दे दिए। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हम क्या लिख देंगे, 5000 रुपए। अब सेकेंड केस क्या आता है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये क्या केस है, बी अब एक बंदा था, उसने सेम XYZ लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, और कितने शेयर्स खरीदे, 500 शेयर्स ही खरीदे। फेस वैल्यू जिसकी क्या थी, 10 रुपीज थी। वो फेस वैल्यू कैसे डिवाइडेड थी, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट पे और फाइनल कॉल पे। तो एप्लीकेशन मनी जो अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल पे थी, ये क्या क्या थी, कि एप्लीकेशन मनी थी 3 रुपए, अलॉटमेंट मनी थी 4 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे थी 2 रुपए और फाइनल कॉल पे थी 1 रुपए। इसमें अब वो जो बी बंदा है, जो पर्सन है बी, वो क्या कर रहा है, वो ये दो जो उसकी मनी है, कौन सी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, वो ये दे ही नहीं रहा। उसने ये दो तो दे दी, बट ये वो दे नहीं रहा। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप ही केस होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा पैसा आएगा इसके अंदर, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय उसने कितने रुपए नहीं दिए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, 1 रुपए फाइनल कॉल के, तो ये मनी आ जाएगी उसके अंदर, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्या आपको यहां तक ये टॉपिक समझ आया? उम्मीद करता हूं आपको यहां तक ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो हम ये जो अपनी थियोरेटिकल पार्ट का जो लेक्चर है हम यहीं पे खत्म करते हैं। हम अगली वीडियो में मिलेंगे कि हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और उसमें शेयर कैपिटल कैसे लिखते हैं, नोट्स अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।